Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about active and passive voice and this is our lecture number 3. ये बेटा 3 to 4 वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो कोर्स है वो हमने कंप्लीट करना है। और ये मेरा वीडियो 1 से बेटा एक दावा चल रहा है, चैलेंज चल रहा है कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो क्या हुआ, इट्स नो प्रॉब्लम, नो इशू, सिर्फ चंद एक रूल्स और टेबल ऑफ प्रोनाउन आपने याद करना है। और ये दो चीज़ें याद करने के बाद, ये चंद रूल्स और टेबल ऑफ प्रोनाउन ये याद करने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ये 100% बेटा कवर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह। तो अब हम जो रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो 1 और वीडियो 2 में, वो रूल्स एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया था वीडियो 1 में, वीडियो 2 में भी, हर सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, काम को वर्ब कहते हैं, और जो जिस चीज़ पर काम हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो गए जी, 3 पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 मैंने ये बताया है बेटे, अगर टेंसेस नहीं भी आते कोई इशू नहीं, तो आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अगर सेंटेंस के गिवन सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस जिसको आपने पैसिव में चेंज करना है, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पाया जाता है तो इज़ एम आर लगा के आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नज़र आता है तो वाज वर्ब लगा के आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। विल शैल नज़र आता है तो विल बी शैल भी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर आईएनजी वाला वर्ब है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इज़ एम आर हो या वाज वर हो या विल बी शैल भी हो, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब एज सच रहने देना है। बीइंग लगा के आपने क्या करना है बेटे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हैज़ हैव हैड नज़र आता है आपको तो आपने क्या करना है, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा के आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ये रूल्स जो वीडियो 1 और वीडियो 2 में हमने पढ़े हैं यकीनन आपको याद हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो बेटे ये आपने याद करने हैं। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने नहीं लिया तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटे गिवन है। जो मेजर चेंज है इन रूल्स के अलावा, मैंने आपको बताया था वीडियो 1 और वीडियो 2 में भी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं। जो वर्ब है वो हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, इसको चेंज करके यहाँ पे जो भी हो चेंज करके हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। और वो वर्ब लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो इज एम आर लगा के थर्ड, सेकंड होगा तो वाज वर लगा के थर्ड, विल शैल होगा तो विल बी शैल भी लगा के थर्ड, आईएनजी वाला वर्ब होगा तो बीइंग लगा के बेटे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ हैव हैड तो हैज़ हैव हैड बीन लगा के हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो आज हम हैज़ हैव हैड से रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और फर्स्ट 4 जो रूल्स हैं इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, सिंपल और नेगेटिव जो टेंसेस थे, नेगेटिव जो सेंटेंसेस थे, उनकी प्रैक्टिस हम वीडियो 1 और वीडियो 2 में कर चुके हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड वीडियो की प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स सी टुडेज एग्जांपल्स। वी हैव सम सेंटेंसेस। आई हैव बॉट अ हाउस। इसमें बेटे सबसे पहला काम जो हम करते आ रहे हैं वीडियो 1 वीडियो 2 से, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इसमें काम करने वाला कौन है। मैं एक घर खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट अ हाउस, मैं घर खरीद चुका हूँ। काम करने वाला मैं है, आई है, दिस इज सब्जेक्ट। काम क्या उसका, बाय करना, खरीदना, दिस इज वर्ब। और काम किस चीज़ पर और घर के ऊपर, मैं एक घर खरीद चुका हूँ, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये है हमारा एक्टिव वॉइस है, ये सेंटेंस एक्टिव में है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बेटे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। तो रूल नंबर कौन सा अप्लाई हो रहा है ये देखेंगे हम। रूल नंबर बेटे अप्लाई हो रहा है 4, और इस रूल नंबर 4 के अंदर क्या हमने पढ़ा हुआ है, हैज़ हैव हैड नज़र आता है तो हैज़ हैव हैड की जगह बीन लगा के हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पहले से लगा हुआ है, जस्ट हम क्या करेंगे, हैज़ हैव हैड नज़र आएगा तो बीन लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पहले आ हाउस को पहले लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, आ हाउस, ये हाउस को पहले ले आए,
और आई को जब लास्ट में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय मी। बाय का इस्तेमाल होता है पैसिव सेंटेंस के अंदर बेटे। और हैज़, हैव, हैड, यहाँ पे हैव नज़र आ रहा है तो क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। हाउस के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा, ज़ाहिर बात है क्या आता है, हैज़ आता है। अ हाउस हैज़ बीन बॉट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं। अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय मी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे हैड फिनिश्ड द वर्क, वो अपना काम फिनिश्ड कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे। तो काम करने वाले कौन, दे। काम क्या उनका, फिनिश करना, दिस इज वर्क। काम किस चीज़ पर हो रहा है, वर्क पे, काम करने पे। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पहले आ गया, ये लास्ट में चला गया, इंतहाई आसान। वर्क पहले आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे, द वर्क। और दे जब लास्ट में जाएगा, आपने टेबल किया हुआ है तो दे आर देम होता है, बाय देम। दे जब ऑब्जेक्टिव की जगह पे आएगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, दे आर देम। टेबल में आपने पढ़ा हुआ है, ये देखें, दे आर देम, तो ये हमने बाय देम लिख दिया। और रूल कौन सा अप्लाई होगा, आपने ये रूल वाला पेज आपने अपने साथ रखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हैज़, हैव, हैड, यहाँ पे हैड नज़र आ रहा है, हैज़, हैव, हैड नज़र आ रहा है। तो हैड के साथ बीन लगा के हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। थर्ड पहले से लगा हुआ है तो हैड लगा के हमने क्या करना है, बीन, ये बीन लगा दिया। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश्ड। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई हैव बॉट अ हाउस, इसका हम पैसिव बना चुके हैं। इसको मैंने यूँ लिख दिया, आई शैल हैव बॉट अ हाउस, मैं एक घर खरीद चुका हूँगा। ठीक है बेटे, इसमें आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट कौन, मैं एक घर खरीद चुका हूँगा। तो ये क्या बन गया, दिस इज सब्जेक्ट। और काम क्या है, बाय करना, दिस इज वर्ब। और काम किस चीज़ पर हो रहा है, हाउस पर, हाउस को खरीदा जा रहा है तो दिस इज ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होगा, ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है बेटे। और अब हम रूल देखेंगे, रूल कौन सा अप्लाई होगा। इसमें हमें हैव नज़र आ गया है, शैल हैव नज़र आ गया है। एक बात आपने तवज्जो तलब बात है बेटे, विल शैल बी इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन विल बी शैल बी नहीं लगेगा। अगर सिर्फ विल शैल होगा तो फिर विल बी शैल बी लगा के थर्ड लगाते हैं। यहाँ पे बेटे शैल के साथ हैव है। इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें विल हैव शैल हैव होगा तो उसमें बीन लगाएंगे, यही रूल लगेगा। हैज़, हैव, हैड वाला लगेगा, उसमें आपने बीन का इजाफा करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। अ हाउस पहले आ गया, इट्स वेरी सिंपल। और आई यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आई, माई, मी। टेबल ऑफ प्रोनाउन आपको आता है, वीडियो 1 से पढ़ते आ रहे हैं। आई, माई, मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। यहाँ पे वी होता तो वो अस बन जाता, यहाँ पे यू होता तो वो यू बन जाता। अगर यहाँ पे ही होता तो वो क्या बन जाता, हिम बन जाता, क्योंकि ही, हिज, हिम होता है। और आई, माई, मी होता है, दिस इज मी। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी है। अ हाउस पहले ले आए, आई को लास्ट में लेके गए तो ये बाय मी बन गया। और यहाँ पे हमें हैव नज़र आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हाउस के साथ शैल आएगा या विल आएगा, आपको पता होना चाहिए। शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। अ हाउस विल क्या आएगा बेटे, सिंगल के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। अ हाउस विल हैज़ बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से लगा हुआ है, ये एज सच हमने लिख दिया। अ हाउस विल हैज़ बीन बॉट बाय मी। अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती तो फिर हैव लगाते, यहाँ पे सिंगल है तो क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और सिंगल के साथ विल भी लगता है, ठीक है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारी चीज़ों के साथ क्या लगता है, विल लगता है। दिस इज आवर पैसिव सेंटेंस, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। कुछ प्रैक्टिस मजीद कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स मजीद देख लेते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल बेटे। वी शैल हैव टेकन टी। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट कौन, इसमें सब्जेक्ट वी है, काम करने वाला वी है। और काम क्या है, टेक करना, चाय को लेना, चाय को पीना, दिस इज वर्ब। काम हो रहा है जी टी के ऊपर, दिस इज ऑब्जेक्ट।
हम चाय ले चुके होंगे। तो हम कौन? सब्जेक्ट। काम क्या? हम का हमारा टेकन, चाय को लेना, वर्ब। और क्या काम किस चीज़ पर हो रहा है? टी पे, तो दिस इज सब्जेक्ट। और एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का तरीका हम सीख चुके हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। तो लेके आए बेटे, ये टी हम पहले ले आए, वी को हम लास्ट में लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? बाय अस बन जाएगा। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? अस है। वी आवर अस, अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे अगर आई होता वी की जगह पे तो फिर बाय मी बन जाता, यहाँ पे यू होता तो बाय यू बन जाता, अगर ही होता तो बाय हिम हो जाता। यहाँ पे वी है तो वो क्या बन गया? बाय अस बन गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेने के बाद हम रूल्स को देखते हैं। यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? यहाँ पे हमें शेल भी नज़र आ रहा है बेटे। आपने एक बात याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सेंटेंस में सिर्फ विल शेल नज़र आएगा, गौर करना है मेरी बात पे, अगर सेंटेंस में सिर्फ विल शेल नज़र आएगा तो विल बी शेल भी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ विल शेल नहीं है बेटे, यहाँ पे हैव भी लगा हुआ है। तो रूल अब कौन सा लगेगा? हैज़ हैव हैड वाला लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे? हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो पहले से लगी हुई है, सिर्फ हमने क्या करना है? बीन लगाना है। टी के साथ बेटे शेल आएगा, विल आएगा, टी के साथ क्या आता है? विल आता है, टी विल। इसके साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा, सिंगल के साथ हैज़ आता है, टी विल हैज़। हाँ जी, क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। बीन लगा के हैज़ हैव हैड की जगह बीन लगा के, उसके साथ बीन लगा के क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दिया, ये थर्ड ही है। टी विल हैज़ बीन टेकन बाय अस। इसी का बेटे जी बेटा मज़ा आ रहा है ना? आसान लग रही है ना? सिर्फ मैंने कहा था चंद एक रूल्स आपने याद करने हैं तो आपको ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस याद हो जाएंगे। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, द डॉक्टर हैड टेस्टेड माय आईज। आइडेंटिफाई करो, जल्दी से आइडेंटिफाई करो, काम करने वाला कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर का काम क्या है? टेस्ट करना, दिस इज वर्ब। और काम करने वाला कौन? डॉक्टर, दिस इज सब्जेक्ट। काम किस चीज़ पर हो रहा है? माई आईज पर, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। चेंज कैसे करते हैं? एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? जल्दी से बताएं बेटे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। पहले यही काम कर लेते हैं। ये माय आइज़ को मैं पहले लेके आया हूँ सब्जेक्ट की जगह पे, और डॉक्टर को लास्ट में लेके जाते हैं, बाय द डॉक्टर। ये हमने इसको लास्ट में बेटे लिख लिया, ठीक है। और अब हम रूल देखेंगे, रूल कौन सा लगेगा आपने मुझे बताना है। इनमें से कौन सा रूल लगेगा? क्या हमें हैज़ हैव हैड नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये हैज़ हैव हैड वाला रूल लगेगा। उसके साथ बीन लगा के हमने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। माई आइज़, आइज़ के साथ बेटे ये हैड आ गया, और क्या लगेगा? बीन। हैज़ हैव हैड के साथ मैंने क्या कहा? बीन लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड तो पहले से ही लगा हुआ है। माई आइज हैड बीन टेस्टेड बाय द डॉक्टर, ये पैसिव बन गया बेटे। अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे बेटे? इंटेरोगेटिव कोई भी टेंस हो, किसी का भी आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो उस सिंपल में मौजूद, सिंपल सेंटेंस में मौजूद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप पहले ले आएँ तो वो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हैड पहले ले आएंगे, हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज, तो वो क्या बन गया? इंटेरोगेटिव बन गया। अब इसी का आपने क्या करना है बेटे? आपने इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने का क्या तरीका है? पहले आप क्या करें, वो सिंपल, इसको आपने सिंपल कंसीडर करना है। हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आईज, समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप इसको इंटेरोगेटिव ना समझें, इसको आप सिंपल ही समझें। सेम इसी तरह से द डॉक्टर हैड टेस्टेड माई आईज, इसको आप पैसिव में चेंज कर लें। माई आइज हैड बीन टेस्टेड बाय द डॉक्टर, इसका जब हमने पैसिव बनाया माई आइज पहले आ गए, बाय द डॉक्टर लास्ट में चला गया, हैज़ हैव हैड वाला है तो क्या करेंगे? बीन लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया। अब इसी का इंटेरोगेटिव बना लें, हैड पहले आ जाएगा, हैड हमने पहले लगा लिया, बाकी तरतीब वही रहेगी। इसका जो माई आइज है बेटे ये आ गया पहले, और ये जो डॉक्टर है सब्जेक्ट है
ये कब चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। इसको यहाँ लिख देते हैं बाय द, ये हो गया बेटे डॉक्टर, बाय द डॉक्टर, ठीक है। और हैज़ हैव हैड वाला रूल है तो क्या लगेगा, अगर सिंपल होता तो माई आइज हैड बीन, जैसे ऊपर हम कह चुके हैं माई आइज हैड बीन, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, हैड पहले चला जाएगा, बीन अपनी जगह पे रहेगा। हैड माई आइज बीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेस्टेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पहले उसको सिंपल कंसीडर करेंगे, इंटेरोगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये सिंपल है और सिंपल को पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद जस्ट आपने हैड को बाहर लेके आएंगे तो आपका पैसिव बन जाएगा। हैड को बाहर ले आओ तो ये बन गया हैड माई आइज बीन टेस्टेड बाय द डॉक्टर, ये पैसिव है। मेरे ख्याल में आज इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट, थैंक यू।